सिपाहीगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक के चलते छात्रा के सुसाइड मामले को लेकर बड़ा अपडेट है। आकांक्षा चतुर्वेदी ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली थी और अब बड़ा अपडेट यह है कि मृतका के परिजनों से राहुल गांधी ने बातचीत की है। न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा जताया गया है। राहुल गांधी की ओर से विस्तार ने प्रमुखता से परिवार का दर्द दिखाया था। परिवार लगातार सदमे में है, रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी ने परिवार से बातचीत की है। साफ तौर पर राहुल गांधी की संवेदनशीलता यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ और इस पेपर लीक के बाद एक छात्रा इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। लाखों की संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसे लेकर कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच की मांग की जा रही है और जिस छात्रा ने सुसाइड किया है उसके परिवार वालों का बुरा हाल है। विस्तार न्यूज ने भी परिवार का दर्द दिखाया था और अब खुद राहुल गांधी ने परिवार से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि न्याय की लड़ाई के लिए हम आपके साथ हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। मैं आज एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने आपको फोन किया। बस प्यार देना चाहता था और अगर कोई मेरे लायक कोई मदद हो या काम हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद ही देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो जो गया हो तो आएगा नहीं। हाँ, मैंने देखा बेचारी, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ कर्ज नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है। शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो थी मेरी। चाचा जी, राहुल जी बात करें। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज मैं सुबह गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहा था जी सर। और मैंने आपकी बेटी के बारे में पढ़ा जी सर। और वो जो उसने चिट्ठी लिखी थी वो मैंने देखी जी सर। तो मुझे काफी दुख हुआ जी सर। और मैं आपको बस अपना प्यार देना चाहता हूँ। सर धन्यवाद, बहुत अच्छा परिश्रम आपने प्यार दिया हमारे दुख में। अपने सभी कर्मचारियों को भेज करके हमारे इसलिए धन्यवाद है इस बात के लिए, बहुत बहुत अब आपके लिए। हम तो बड़े आपत्ति में हैं सर। और मुझे काफी दुख हुआ कि मतलब आपकी बेटी इस प्रकार से फंसी, जी सर। इस जाल में फंसी जी। और उसने ये किया। और इसी खबर पर सहयोगी विवेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, परिवार के लिए दुख की घड़ी है और कहते हैं कि सुख में कोई साथ होना हो, अगर दुख में साथ होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी ने ढांढस बंधाया है, कहा है कि जो भी कोशिश करेंगे, मदद कर सके जरूर करेंगे। संवेदनशीलता दिखती है यहाँ पर राहुल गांधी की। बिल्कुल सही बात है प्रियंका। राहुल गांधी की कई बार तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। कभी वो रिक्शा वालों से बात करते हैं, कभी किसी मृतक से उनके परिवारजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक के मामले में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज से ये तस्वीर आई। उसके बाद राहुल गांधी ने परिवार के लोगों से बात की। इससे पहले NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी वहां पर पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से शोक संवेदनाएं दी और आर्थिक मदद भी की। और आज राहुल गांधी ने जब परिवार के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बात का दुख है और उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी जब वो कितना प्रिपेयर कर चुकी थी एग्जाम को लेकर। बाद में ऐसा कांड होता है और उसकी
मनोस्थिति खराब होती है, बाद में वो तनाव में आकर सुसाइड करती है। ऐसी परिस्थिति बनी है जिसकी वजह से उनके परिवार की बेटी गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो पूरे परिवार की मदद करेंगे, 50,000 रुपए के तौर पे दिया है और इसके साथ ही 2.5 लाख रुपए की और मदद दी है। निश्चित तौर पे ये बात दिखाती है कि मध्य प्रदेश और कई जो घटनाएं हुई है तो राहुल गांधी ने बेहद संवेदनशीलता दिखाई है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी ऐसे ही कई मामलों में संवेदनशीलता दिखाते आ रहे हैं, तो इससे एक मानवता भी देखने को मिलती है राजनेताओं के अंदर। और दूसरा, परिवार के बीच जाकर अपनापन का उनको एहसास दिलाना भी, ये भी एक बड़प्पन और एक अच्छे राजनेता की खूबी है। और यही वजह है कि आज मऊगंज में जिस बेटी ने सुसाइड किया था उसके परिवार और उसके माता पिता से राहुल गांधी ने बात की और पूरी मदद की गुहार लगाई। और ये मदद तो हालांकि सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, और इस मामले में जो जांच है विवेक, राहुल गांधी ने बातचीत की है और ये भी कहा है कि जो संभव मदद होगी जरूर देंगे। और लगातार कांग्रेस की ओर से भी लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखते हैं कब तक जांच होती है और एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारियों के लिए।